पिता परमेश्वर वचन को ध्यान करने के समय वचन के जरिए आप हमसे बातचीत करें पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन में शक्ति है, वचन में पिता परमेश्वर जीवन है। आपका वचन हमें पिता परमेश्वर छूने और हम पिता परमेश्वर आदमी पिता परमेश्वर होने के लिए मदद हो जाए। इस मसीह के नाम से मानते हैं पिता, आमीन। बैठ जाइए। महीना फरवरी पहला तारीख पहले रविवार, तो मैं आपको सब तो सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी आज कोई नए कोई आए हैं तो हाथ खड़ा करें, बहुत है। बैठ जाइए। 1 2 3 4 लोग हैं, तो इनको नए जो आते हैं तो बाकी हमारा काम ताली बजा करके स्वागत करें। धन्यवाद। तो आप लोग को हम स्वागत करते हैं। यदि आप लोग कोई हमारे विषय में नहीं जानते हैं तो कोशिश करें लगातार हमारे कलीसिया में आए और आराधना हमारे साथ मिलकर करें और आशीष पाएं। परमेश्वर आपको परिवार को आशीष करें। 1 मिनट के लिए सब मिलकर के प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस पहला हफ्ता में पिता परमेश्वर 4-5 जो आपने पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया में लाए हैं पिता परमेश्वर, ये इनकी मर्जी से नहीं, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर आपने इनको लाया है, आप इनको आशीष देने के लिए लाए हैं। पिता परमेश्वर ये इनका परिवार आशीष पाए। पिता परमेश्वर अपने नाम को महिमा करें। इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज ही हम आपको विशेष संदेश जो है हम लाए हैं। हम रोज जो है कुछ न कुछ हमारे जीवन में जो खोजते रहते हैं ना, ढूंढते रहते हैं। कोई जो है परिवार में, यदि अगर मैं बोलूँ तो शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं, है ना, नहीं तो लड़की ढूंढते हैं, और बच्चे होने के बाद अच्छा पढ़ाई स्कूल देने के लिए स्कूल ढूंढते हैं, है ना, और स्कूल मिलने के बाद भी हायर क्लास में जाने के बाद वो अच्छे सब्जेक्ट कौन से नहीं हो उसकी तलाश में करते हैं। और जो जिसके घर नहीं है तो उन लोग अच्छा घर ढूंढते हैं, और घर की भी जो है क्या वो अच्छी जगह पे होना चाहिए वो ढूंढते हैं। ऐसी स्लम एरिया में नहीं, हमें जो है थोड़ा अच्छा मतलब सही जगह पर चाहिए करके। तो उदाहरण हमारे कलीसिया में एक विश्वासी को नॉलेज मिला है, उन्होंने घर देख कर कहा पड़ता है कि जगह जो है बाकी सब ठीक है, कि जगह जिस जगह पर रह रहे हैं वो इतना शुद्ध नहीं है, इसलिए दूसरा देखेंगे करके उन्हें पोस्टपोन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सब संसारिक वस्तुओं के लिए हम हमारे जीवन में ढूंढते रहते हैं। कोई ऐसे नहीं, कोई नहीं बोल सकता है। हाँ, आजकल जो है सबके हाथ में मोबाइल, जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है बोल नहीं सकता है। मोबाइल में एक गूगल करके है ना, उसका मतलब भी ढूंढो। गूगल में ढूंढते क्या, कोई भी चीज़ को ढूंढो। आजकल तो ये भी आ गया, उसके भी ढूंढते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ आपको जरूरत पड़ता है उसको ढूंढने के लिए जो है हम कोशिश करते हैं। परंतु विश्वासी होने के नाते, मसीह होने के नाते हम किनको ढूंढना है वो मैं आज आपको वचन के जरिए बताऊँगा। मैथ्यू के सुसमाचार 6वां अध्याय 33 से लेकर के मैं आपको शुरू करूँगा। हाँ, यहाँ लिखा परमेश्वर के राज को और धर्म को खोजो, तब सब वस्तुओं को तुम्हें अपना मिलेगा। आमीन नहीं बोलेंगे? आमीन। किसको बोलना है? परमेश्वर के राज्य को और उसका धर्म को बोलना है। मगर हम इसमें थोड़ा पीछे रहते हैं, संसारिक वस्तु को ढूंढने के लिए आगे रहते हैं, हम इसमें थोड़ा पीछे रहते हैं। मगर हम इसमें आगे अच्छे, पहले जो प्रायोरिटी है
वो हमें परमेश्वर को धर्म को ढूंढने में जो है हम मतलब वक्त देना चाहिए। अभी तो देख ढूंढने से क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से ढूंढा जाता है, इस बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ऐसे है कि 55 और 6 और 7 में ये लिखा है, परमेश्वर को ढूंढो, ठीक है ना, पढ़ो 55, 6 और 7। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हाँ, इसमें ढूंढने के तो क्या तो जरूर है, मगर कैसे ढूंढना है? पूरा मन से, हमें पूरा मन से। अभी आप लोग तो आधा तो हमारा कलेक्शन में ऐसे नहीं होंगे, मगर किसी किसी का मन जो है कब कदम होगा, वहाँ कब बनेगी, ठीक है ना, करके सोचते हो। तो वो तरीके से मन से आराधना नहीं करना चाहिए। सब छोड़ करके पूरा हृदय को क्या, मन को एक तन लगा करके परमेश्वर को हम ढूंढेंगे, तब जा करके आपको यहाँ लिखा हुआ है सर्व वस्तुओं का जो है वो आपको मिलेगी। भजन संहिता 34 और 4 में लिखा हुआ है, यदि आप मुझे ढूंढोगे तो आपका सब गायब हो जाएगा, निर्भय कर देगा। पढ़िए 34। हाँ, प्रार्थना करें। हाँ हाँ, तो यहाँ पे वो उत्तर भी देगा और आपको भय को जो हटा देगा। कोई डरते हो, किसी से डरते हो, दुश्मन से डरते हो, आसपास पड़ोसी वाले पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, डरते हो, डर को छोड़ो, ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो, आपको निर्भय कर देंगे। आमीन। तो भय जो है सब हट जाएगा। और ये भी लिखा है जो 40 भजन संहिता 40:16 में और भजन संहिता 70:4 में लिखा है, ढूंढते जो भी ढूंढते हैं वो आनंदित रहेंगे। उसको ढूंढने वाले दुख नहीं रहेंगे, उसको ढूंढने वाले कैसे रहेंगे? आनंदित रहेंगे। पढ़िए 40 भजन संहिता 40:16। ସମସ୍ତେ ତୁମଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ପରିଣାମକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିରନ୍ତର କହନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। बस, तो ये समस्त लोग आनंदित रहेंगे। अभी कलिसिया में जो 20 है तो जो सिर्फ आनंदित नहीं, सभी लोग ये जो भी आए हैं, ठीक है ना, वो सब जो है क्या आनंदित रहेंगे। तब जब आप सब ढूंढेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आवाज नहीं आ रहा है। आमीन। अच्छा, यहाँ यिर्मयाह की किताब 29:13 में लिखा हुआ है, उसके ढूंढने से आप दिखेंगे, आप मिलेंगे। इसके ढूंढने के लिए वो बाइबल में लिखा हुआ है। तो आपको कोई गुम हो जाता है, आपको ढूंढने बगैर आप मिल सकता है घर में बैठे बैठे नहीं। आगे और वचन के जरिए मैं बात करूँगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, मुझे ढूंढो तब तुम मुझे देख पाओगे। आप परमेश्वर से मिलना है, देखना है, उनके सामने आकर कितने खड़े हो और वचन के जरिए आपसे बातचीत करेंगे, आप उनको मिल पाएंगे। ढूंढो आप मिलेंगे। लिखा हुआ है पूरे मन से, पूरी आत्मा से ढूंढो। सब अभी ढूंढते हैं करके बोलने से नहीं, पूरे मन से ढूंढना है, पूरा आत्मा से, तन मन से उसको ढूंढेंगे, तब तक आपको मिलेंगे। भजन संहिता 27:8 को पढ़िएगा। तेरी दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। उसको मुंह को देखो, उसको मुंह के सामने आमने देख नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, बस वो अपने आवाज, पतली आवाज से आपसे बातचीत करेंगे, वचन को दिखाएंगे, वचन के जरिए आपसे बातचीत करेंगे, या भविष्य के जरिए बात करेंगे, या संदेश देने के समय पे आपको सेवक का गुरु जो है आपसे बातचीत करेंगे। आप बोलेंगे सीधा हमारे पास सामने आकर वो बातचीत करेंगे करके नहीं, वचन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप उनको
यानी दर्शन का रोज ही जो है उसको खोजा करो। एक दिन उसको दर्शन को खोज करके उसको छोड़ देने से नहीं, 6 दिन काम करेंगे तब जाकर के पूरा महीना 4 हफ्ते में काम करेंगे तब तो पूरा मिलेगा। तो 4 दिन नौकरी करने के बाद 30 दिन के तनख्वाह हमें मिल जाएगा, सैलरी स्लिप कोई जो है वो उसके इंतजार नहीं कर सकता, रोज ही काम करना होगा। तो रोज ही हम उनको दर्शन को जो है वो खोजना होगा, तब जाकर के उनको आप उसको समूह को मिल पाएंगे। जरमैया 83 को पढ़िएगा। जरमैया 33। तुमने आम्ही तुम्हाला प्रार्थना करो तुम्ही आम्ही तुम्हाला उत्तर देवा तुम्ही तुम्हाला ज्ञात महत्व व दुष्कर्मरो विषयमा तुमको देखाइबा। हाँ ठीक है, यहाँ लगा हुआ मुझे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुन के तुझ पे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम अभी नहीं समझते, आपको मालूम ही नहीं है वो आपके लिए क्या करेंगे। बड़ी बड़ी बातें जो तब उनको उसको प्रार्थना करो, उसको बुलाए, तब जाकर के आप जो है बड़ी बड़ी चीज़ें वो आप देख पाएंगे। वचन संहिता 119, 105, 119, 165 पढ़िएगा। भजन संहिता 119, 165, भजन संहिता 34 और 14 का भी एक निकाल के पढ़िए। वो व्यवस्था स्नेहकारी माने हाँ वहाँ शांति प्राप्त होती हाँ पुलिस ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ଘଟେ ନାହିଁ। पढ़िए 34, 14 भजन संहिता 34, 14 ये लिखा है, मेल को ढूंढ और उसको पीछे करो। মন্দতার দূর হো ও সুকর্মর শান্তি অন্বেষণ করো ও তৈর অনুগামী হো। और साथ साथ लिखा हुआ है यहाँ पे तेरी व्यवस्था पृथ्वी रखने वाले को बड़ी शांति होगा, जिसका मन तुझ में दीर्घ धरे हुए उसको तो पूर्ण शांति होगा। यहाँ लिखा हुआ है तेरी व्यवस्था को पृथ्वी रखने वालों को वो बड़ी बड़ी शांति होगा, और मेल को ढूंढ अगर उसके पीछे कोई मेल मिला तो चाहते ही नहीं, अपने काम, अपने परिवार, अपने पेट पूजा स्थिति तो मेल मिला से रखना है, दूसरे के साथ जो है मेल मिला, क्योंकि हमारे प्रभु जो है शांति का राजकुमार है, वो चाहता है मेरे जन जो है सबके साथ जो है मेल मिलाप से रहे हैं। अच्छा, भजन संहिता 105, 4 में पढ़िएगा। हाँ 105, 4 इसमें भी लिखा है उसका दर्शन को लगातार खोजी बने रहो। পুণ্যবাণী সদা গ্রহণ করো হ্যাঁ। ও তাহার করো পরাক্রমর অন্বেষণ করো সদা সর্বদা তাহার কর্ম অন্বেষণ করো। हाँ ये सही है कि किताब 34 और 16 को भी पढ़िए, काफी रेफरेंस आपको दिया है, मैंने नोट करना है, आप सबके पास डायरी होना चाहिए। हाँ ये सही है कि किताब 34, 16 পুণ্যবাণী সদা গ্রহণ করো দুষ্ট করো অনুসন্ধান করি পাঠ করো हाँ এମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଅନୁଷ୍ପତ୍ତି ନ ହଁ। ହେବ, କେହି ଆପଣା ସଙ୍ଗିନୀ ବହିନୀ ନ ହେବ, କାରଣ ମୋ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହା ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। बस यहोवा का पुस्तक से ढूंढ करके पढ़ो, पवित्र शासन में ढूंढो और उसमें अनंत जीवन मिलता है। आप बोलेंगे कि पवित्र शासन को क्यों ढूंढने हैं? ढूंढने से ही उसमें आपको वचन मिलेगा, उसको खोजो, उसमें कहाँ पे क्या लिखा है करके आप रोज ही उसको थोड़ा सा पढ़ो, रोज ही एक एक वचन को जो याद करो और उसको अनंत जीवन जो है उसमें मिलता है। अनंत जीवन यदि पाना है तो उसको वचन को पढ़ना चाहिए। पहले कोरिन्थियों के किताब 10:24 उसमें लिखा है, अपनी भलाई को नहीं दूसरों को भलाई को ढूंढो। सब मतलब सेल्फ, हमें सेल्फी लेते हैं ना, इस तरीके से सब खुद के वो ना मेढक जो है वो
वो अपनी पहाड़ी में बैठे के मुझको करके बोलते रहता है, ठीक है ना। ये अगर वो चुप रहता है उसको दूसरा कोई छीनेगा नहीं, वो आवाज देते रहेगा मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, मुझ है ना। तमिल में बोलते हैं ना सीधा बस में बोलते हैं। तो वो जब बोलते रहेगा तो क्या होगा, उसका दुश्मन जो है उसको, मगर यहाँ बाइबल में लिखा हुआ है अपने भलाई के नहीं दूसरे को भलाई को ढूंढो, अपने मन में दूसरे को भलाई को ढूंढो। यदि आपका भलाई करने का सामर्थ्य है, त्राणी है, शक्ति है, तो आप उसको प्रयोजन में लाएं, दूसरे को भलाई करने के लिए कोशिश करें। मन में उठते ही आपको मन में होना चाहिए आज मैं किसका क्या भलाई करूँ, उस पैसे डाल दो, 1 रुपये कोई शायद को पूछता है 5 रुपये डाल दो, दूसरे को भलाई करो। इस भलाई को आप जो एक साथ रखता है परमेश्वर, तो अपनी भलाई तो सभी, अपनी भलाई सभी चाहते हैं, ठीक है ना। प्रार्थना करते हैं तो एक सेवक ने ऐसे बोला था, हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, मुझे को वो चाहिए, मेरे बच्चे को वो चाहिए, मेरे धन में वो चाहिए, ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये बोलने के बजाय तुमको थोड़ा देखभाल करो, तुमको ये दे दो, तुमको ये दे दो, ये थोड़ा प्रार्थना करके देखो, आप दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपको बढ़ना पाएगा। आमीन आमीन। आप अपने लिए तो परमेश्वर सुन लेंगे। अब यदि आप दूसरे को बोलते हैं ना, दूसरा बच्चे को आप खिलाएंगे, अपने बच्चे अपना जो है बच्चा अच्छे ग्रोथ हो जाएगा, ऐसे कहते हैं पढ़ने में, ठीक है ना। अच्छा, और उत्पत्ति की किताब 37 में 16-17 में यहाँ लिखा हुआ है भाइयों को भी बहनों को भी, यहाँ को भाई को कौन, यूसुफ, ठीक है ना। यूसुफ जो है जब अपने भाई 11 भाइयों जो अपने छोड़ करके पेड़ को चलाने के लिए घर छोड़ करके चले गया, काफ़ी दिन हो गया, तो यूसुफ का जो पिताजी हैं याकूब, वो यूसुफ को बुलाता है, बोलता है तुम जा करके मेरा भाई को ढूंढ के रखा, ढूंढने के लिए जाता है। तो आपको मालूम है यूसुफ की कहानी, उनको भाई लोग उसको मारते नहीं लगते हैं मगर भेज देते हैं, मगर उनको भेजने की वजह से परमेश्वर का प्लान है, व्यापारों को पास पहुँचे, वहाँ पर वो बहुत देश का अधिकारी बना। आखिर में जब इजिप्ट में पूरा कंगाल हुआ तो पूरा भाइयों का परिवार को जो यूसुफ ने खिलाना पड़ा। तो क्यों वो अपने भाई को ढूंढने के लिए गया, तो परमेश्वर के लिए भी जो है कुछ जो कौवा भलाई उसने किया। अच्छा, मैथ्यू की 11:29, मैथ्यू की 11:29 में ये क्या विनम्र था, यानी कि हम ह्यूमिलिटी बोलते हैं ना, और चिंता ढूंढना चाहिए। हम इसको तो बिल्कुल ही परवाह नहीं करते, विनम्रता का जो है हम तो पूरी चाहते नहीं, ठीक है ना। मैं देखते हैं वो करेक्टर लोग हैं, कॉटन पैंट शर्ट में कोई टाई की नहीं, कोई पैसा नहीं है, नहीं ये बड़े उद्योग में है करके डॉक्टर्स है, ठीक है ना। कोई भी डॉक्टर्स जो है कोई बहुत अलग करके आई, मगर सब अपने नॉर्मल ड्रेस में आते हैं, अंदर जो होते हैं हम उनको प्रोफेशन ही ऐसा है डॉक्टर्स को, वो क्या है उसका विनम्रता से जो है रहते हैं, यानी कि दयनीय होकर के रहते हैं। रोमियों की किताब 2 और 7 को हम पढ़ेंगे, और आदर महिमा अमरता को ढूंढे ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଗୌରବ, ସମ୍ମାନ, ଅମରତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, आमीन। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। हाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यदि आदर महिमा और अमरता को ढूंढे हैं तो उनको अनंत जीवन होगा, अनंत जीवन होगा। जिनको जो है आदर को और महिमा को और अमरता को ढूंढे। कोलोसी की किताब 3:1 में पढ़ेंगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं, समय का मैं बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है सर्वश्रेष्ठ की तलाश करो,
सर्व सृष्टि का सलाश करो। और जो भी मैंने अभी बोला है, ये ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये कहाँ ढूंढो होता है? परमेश्वर यीशु मसीह जो है, लूका 1:19-10 में ये पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढना और उद्धार करना इस दुनिया में है। हमें मनुष्य का पुत्र जो है, आप हम हो गए, बिछड़ गए, मगर हमें परमेश्वर का यानी कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढना और उद्धार करने के लिए आया है करके यहाँ लिखा हुआ। तो हमें जो है ढूंढना है, किस तरीके से ढूंढने हैं, इसको मैं 3 बातें आपको बताऊंगा। एक तो ध्यान में रहना, ध्यान में रहना, ध्यान में माने वो ध्यान नहीं, योगा वो ध्यान नहीं, ठीक है। अपनी बंद कमरे में बैठ करके थोड़ा सा हे पिता परमेश्वर, आपने मेरे पापों को वजह से अपने लोग भगाया, मेरे को उद्धार दिया है, मेरे को अपने संतान बनाया, उसको सोच करके उनकी कुर्सी पे हमारे लिए जो मरा है उसको थोड़ा सामने ला करके उसको ध्यान करते रहे। और वैदिक पाठ यानी कि बाइबल रीडिंग ध्यान करना है, ऐसी ढूंढने की करके इसलिए दो आपका रास्ता में बताया। एकदम ध्यान में रहना चाहिए और साथ साथ बाइबल रीडिंग को पढ़ना चाहिए। और लिखा हुआ है इसका पैसा के बारे में, प्रसिद्धि होने के बारे में, मामूली से संसारिक अभिलाषा के बारे में सोचो ही मत, है ना। हमेशा जो है पैसा जब हम बोलते हैं ना, जब हम पैसा हमें मन होगा, इसलिए वो पैसा का ही निगाह में ही नहीं रहना है। और प्रसिद्धि हम जो है बड़े होना है, दूसरा सबको हमको भाई बोलेंगे करके प्रसिद्धि होने के लिए आप कोशिश नहीं करना है। और मामूली जो संसारिक जो अभिलाषा है, जो छोटे छोटे चीज़ के जो है, ये मुझे मिलने से अच्छा है, ये मुझे मिलने से अच्छा है, इस तरीके से अभिलाषा के पीछे जो नहीं रहना चाहिए। इसको मत ढूंढने, इसका ना ढूंढने, ढूंढने के क्या है? धार्मिक के ढूंढने, आमीन, प्यार के ढूंढने, आमीन, और उदार के ढूंढने, आमीन। तो आपको मैंने खास चीज़ में बताया कैसे ढूंढना है, किसको ढूंढना है, ढूंढने से क्या आपको अनंत जीवन मिलेगा, आनंद से आप रहेंगे करके मैंने बताया। समय जो है ऐसी संदेश जो हर इतवार 1 बजे से 1 बजे ही मैं गर्म करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ मैंने 1 बजे गर्म करने के लिए, ताकि हम संडे के दौरान प्रेयर में जो है आपको हम ले चले। तो आज जो मैं आपको बताया था के बारे में, मैथ्यू के 6:33 को मन में सब रखना, परमेश्वर का राज्य को ढूंढो, क्योंकि हम जब पापी थे तभी हमारे लिए उन्होंने अपने जीवन दिया, हमें उद्धार दिया, उन्होंने अपने संतान बनने का अधिकार दिया। गवर्नमेंट के खिलाफ 1:12 में जो भी वो स्वीकार किया, उद्धार पाया, वो सब उनके संतान कहलाया। तो आप परमेश्वर का संतान है, तो आप यकीन करें, ढूंढने में आपको आनंद जीवन मिलेगा। उम्मीद है कि वचन के जरिए आप आशीष पाएंगे और आप इसका वचन उसको सुन करके ऐसी बाइबल को क्लोज नहीं रखेंगे, ध्यान करेंगे और बाइबल को पढ़ेंगे और आशीष पाएंगे। आपको परिवार इस वचन से आशीष हो। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, इस पवित्र दिन में आपको वचन के ध्यान करने के लिए आपने हमें सहायता की। सबसे पहले आपका राज्य को, धर्म को खोजो, तब संसारिक वस्तु सब हमें मिलेगा करके हमने पढ़ा। और किस तरीके से हम आपको ढूंढना है, ध्यान का, बाइबल रीडिंग से आपको ढूंढना। खुदा परमेश्वर, जो भी हम वचन के जरिए हम सीखे हैं, एक हाथ से एक कान में सुन करके दूसरा कान में ना छोड़ो, ये हमारे हृदय में
रहे हैं कि हमारा जीवन में इसका प्रयोग करें और हम आशीष को हम पाने के लिए रुकावट को दूर करें। इस मसीह नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। क्षमता के लिए धन्यवाद। हालेलुया।